हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ प्राचीन पुस्तकों के नाम बता रहा हूँ। ऐसी प्राचीन पुस्तकें जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाएं में पूछी जाती हैं, उनके लेखक का नाम या लेखक का नाम दिया होता है, पुस्तक का नाम लिखा जाता है या उसके संदर्भ में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आज इन पुस्तकों के बारे में बता रहा हूँ और सभी से मैं अपील करूंगा, सभी से कहना चाहूँगा जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मैं और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं देखो आज बता रहा हूँ। सबसे पहले बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है कथावस्तु, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जातक कथाओं में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित कथाएं हैं, उनके पूर्व जन्म की कहानियां उसमें बताई गई हैं। तो जैसा कि देखो इसमें लिखा हुआ है ना, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। तो ये जो, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। तो ये जो पुस्तक है वो हीनयान से संबंधित है, क्योंकि दो भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? दो भागों में, महायान और हीनयान। तो हीनयान की प्रमुख जो किताब है जातक कथाएं, यानी कि कथा वस्तु प्रमुख ग्रंथ जो है, उसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र की अनेक कहानियां हैं और इसके अलावा पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। देखिए, दूसरी प्राचीन पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र जो लिखी गई है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई है और चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी ये मशहूर पुस्तक है। कई बार तो किताब का नाम आ जाता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी। नाम कोई सा भी हो सकता है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, या इनके नाम आ जाते हैं कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो प्राचीन पुस्तकों में एक तो जातक कथाएं हो गई, एक ये हो गई अर्थशास्त्र। ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाती है, तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी। चाणक्य ने। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? कौटिल्य या विष्णुगुप्त, क्योंकि नाम जो था विष्णुगुप्त, लेकिन बाद में नाम पड़ा कौटिल्य एंड चाणक्य। अब जो अर्थशास्त्र है, जो पुस्तक, उसमें मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी दी गई है। तो नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीति से संबंधित बातें बताई गई हैं। ये महत्वपूर्ण है इसका कि इसमें राजनीति से संबंधित बातें बताई गई हैं। उसके बाद अगली पुस्तक राजतरंगिणी है। और राजतरंगिणी भी बहुत अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका भी नाम आ जाता है कि राजतरंगिणी किसने लिखी थी, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो ये कल्हड़ ने लिखी थी। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी थी। राजतरंगिणी को राजाओं की नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसे कल्हड़ द्वारा लिखा गया था और इसको राजाओं की नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाओ अगली पुस्तक। अगली पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की विशेषता ये है, इसे पाणिनि ने लिखा था। अष्टाध्यायी पुस्तक को पाणिनि ने लिखा था और इसकी विशेषता ये है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो ये किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाता है कि अष्टाध्यायी का लेखक कौन है। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि है, या पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अष्टाध्यायी लिखी थी। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। तो इसे सब तरह से तुम्हारे को दिमाग में डालना है कि ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो सभी समझ में आ गया होगा कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त और अन्य पुस्तकें हैं जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, या तो पुस्तक का नाम या उनके लेखक का नाम। तो उसमें महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं मेन पुस्तक ले रहा हूँ, सारी नहीं ले रहा हूँ। तो एक तो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, यानी कि पंचतंत्र को किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। उसके बाद आ जाओ
शूद्रक द्वारा लिखी गई मृच्छकटिकम, यानी मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। तो मृच्छकटिकम का जो अनुवाद है वो मिट्टी का खिलौना, यानी कि मृच्छकटिकम को मिट्टी का खिलौने के नाम से भी जाना जाता है। अब अन्य दश कुमार चरितम अवंती सुंदरी, ये किसने लिखी थी? ये दंडी ने लिखी थी। इसके लेखक कौन है? दश कुमार चरितम के लेखक हैं दंडी। अवंती सुंदरी के लेखक हैं दंडी। तो दश कुमार चरितम अलग पुस्तक है, अवंती सुंदरी अलग है। उसका अश्वघोष ने जो लिखी थी बुद्ध चरितम, अश्वघोष द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है बुद्ध चरितम। और बाण भट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है कादम्बरी। और फिरदौसी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है शाहनामा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गीतांजलि और चित्रांगदा, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि ये किसने लिखी है, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मशहूर पुस्तक कौन सी है। इसके अलावा इनकी इस पुस्तक के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, द कोर्ट डांसर पोस्ट ऑफिस। तो बहुत अच्छे से सभी बच्चे समझें, रटें, अच्छे से दिमाग में बिठा लें, क्योंकि इन पुस्तक के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है कमायनी, आंसू और लहर। तो ये भी अक्सर पूछे जाती है कि कमायनी, आंसू या लहर पुस्तक का नाम आ जाता है और उनके लेखक का नाम पूछा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? कमायनी लिखी, आंसू लिखी और लहर लिखी। और अगली पुस्तक के नाम बताने से पहले मैं सही से कहना चाहूँगा, सभी को याद कराना चाह रहा हूँ मैं कि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मैं ऐसी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ, जो आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभदायक रहने वाली है। अब आते हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मुद्रा राक्षस। तो ये भी बहुत अधिकतर पूछी जाती कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आता है। अब आ जाए कालिदास, इनके बारे में बता चुका हूँ कल्याण चाणक्य के पहले अभी। तो कालिदास के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत। तो कालिदास द्वारा जो मुख्य पुस्तकें लिखी गई जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत। जयदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी? गीत गोविंद। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि। ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो गोदान किसने लिखी? प्रेमचंद ने। गवन किसने लिखी? प्रेमचंद ने। कर्मभूमि किसने लिखी? प्रेमचंद ने। रंगभूमि किसने लिखी? प्रेमचंद ने। और इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जी ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? कुरुक्षेत्र और उर्वशी। तो उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। चंद्रकांता संतति भी कहा जाता है। तो चंद्रकांता के जो लेखक है वो देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है देवदास और चरित्रहीन। तो चरित्रहीन और देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आज की वीडियो में मैंने प्रमुख पुस्तकें उनके बारे में बताया है जो ज्यादातर प्राचीन पुस्तकें हैं और जिनके संदर्भ में क्वेश्चन आता है, लेखक का नाम या पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। तो सभी बच्चे से अच्छे से दिमाग में अपने भर लें, यानी दिमाग में बैठा लें, रट लें, वीडियो को अच्छे से देखें, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन आए तो सबका क्वेश्चन अच्छा सा जाए। गुड लक स्टूडेंट। सब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहें।